निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव पर फाइनल फैसला, जी हां, आरक्षण का ये मामला है। निकाय चुनाव में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसे लेकर सुनवाई होगी और आज तक तारीखों के ऐलान पर रोक लगी है, जिसके बाद आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ओबीसी आरक्षण में नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया था और अब 20 दिसंबर तक तारीखों के ऐलान पर रोक भी लगाई थी। ऐसे में आज की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर। जनहित याचिका जो आरक्षण के मामले को लेकर लगाई गई थी, ओबीसी आरक्षण का ये मामला 20 दिसंबर तक ऐलान पर रोक थी और अब जो है ये रोक खत्म हो गई है। ऐसे में आज की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर, ओबीसी आरक्षण का ये मामला और निकाय चुनाव में आरक्षण होगा नहीं होगा, ये फाइनल फैसला क्या आज आ जाएगा? कितने बजे ये सुनवाई होगी, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीते दिनों एक हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि जो आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसमें सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण लागू किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू नहीं किया गया है, जो कि असंवैधानिक है। ऐसे में इस मामले पर रोक लगाई जाए। 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ये जवाब मांगा कि क्या ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू किया गया है या नहीं। जब तक सरकार जवाब नहीं दाखिल करेगी तब तक उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी की जा सकती, जिसके बाद सरकार ने पहले एक दिन का समय मांगा और उसके बाद 20 दिसंबर तक यानी कि आज तक का समय मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए। आज हाईकोर्ट में एक बार फिर जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दोपहर में एक बार सरकार फिर नगर निकाय चुनाव में क्या ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू किया गया है या नहीं लागू किया गया है, इस बात का रखेगी। अगर हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक हटाई जा सकती है। लेकिन अगर हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो यह तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव काफी लंबे वक्त तक आगे बढ़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार हाईकोर्ट में ये बताएगी कि किस आधार पर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया, क्योंकि अगर याचिकाकर्ता की माने तो उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो नगर निकाय चुनाव है उसमें ओबीसी का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर लागू किया जाता है। लेकिन सरकार ने कोर्ट में यह माना है कि जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है वो तो लागू नहीं किया गया है लेकिन रैपिड टेस्ट कराया गया है। जो ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है इसके तहत ओबीसी की जो है वो सर्वे कराया जाता है पूरे प्रदेश में 3 स्तरों पर, स्थानीय निकाय पर, फिर स्थानीय निदेशालय पर और फिर शासन स्तर पर, जिसके बाद ही ओबीसी का आरक्षण तय किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं लागू किया जाता तो ओबीसी का आरक्षण शून्य मान लिया जाता है, यानी कि ओबीसी का आरक्षण की जगह सामान्य और अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं उनको लड़ने की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के उम्मीदवार हैं इस पर सियासत शुरू हो जाएगी और यही कारण है कि सरकार ये चाहती है कि उसे रैपिड टेस्ट के आधार पर हाईकोर्ट ये अनुमति दे दे नगर निकाय चुनाव कराने की। लेकिन अब देखना यह होगा कि आज हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, अपना क्या तर्क रखती है, क्या उस तर्क से हाईकोर्ट संतुष्ट होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यह तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव एक लंबे वक्त तक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ वक्त। राजीव, आपने ये तमाम जानकारी दी, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट हम आपसे इस मामले को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।